हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 31 का पार्ट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है वो क्रेडिट कंट्रोल और मॉनिटरिंग से रिलेटेड है। और इसमें पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया था और इस लेक्चर में हम देखेंगे क्रेडिट ऑडिट क्या होता है, क्रेडिट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका स्कोप क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर वो पर्टेन कर सकता है, कहाँ कहाँ पर नहीं पर्टेन कर सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टार्ट करेंगे क्रेडिट ऑडिट के बारे में। तो क्रेडिट ऑडिट क्या होता है? फ्रेंड देखिए, क्रेडिट ऑडिट का मतलब ये होता है कि जब आपने लोन दे दिया किसी कस्टमर को, तो होता क्या है कि हर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद में जब अब अगले साल का अप्रैल वगैरह आता है तो उस समय जो है ऑडिटर्स आते हैं आपके ब्रांच में और जितने भी आपने लोन सैंक्शन किए हुए हैं उनमें से रैंडमली या सबको वो चेक करते हैं और ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि इस लोन में ये प्रॉब्लम है, आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं लिया, ये गाइडलाइन नहीं फॉलो की, ये ऐसा है वो ऐसा है, सारी बातें आपको बताते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आपकी कमियों को ढूंढ करके आपको सेव कर रहे हैं, है ना। जो लोन में आपसे गलतियां हो गई, उस समय आप नहीं जान पाए, नहीं ध्यान दे पाए, उन चीज़ों को अब आपको वो ऑडिट करके बताते हैं कि आप ये करेक्शंस कर दीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा या ठीक है। ओके, तो यही होता है बेसिकली फ्रेंड्स, क्रेडिट ऑडिट का बेसिक पर्पज यही होता है। तो क्रेडिट ऑडिट क्या होता क्या है? तो क्रेडिट ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस क्रेडिट फंक्शन ऑफ बैंक। बैंक के जो डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट फंक्शन हैं उनका एग्जामिनेशन करना ही क्रेडिट ऑडिट ऑडिट होता है। और ये नॉर्मली कंडक्ट किया जाता है इंटरनल स्टाफ जो बैंक के स्टाफ होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है इसका ऑडिट किया मतलब क्रेडिट का ऑडिट किया जाता है। बस बशर्ते कि उनको जो है एडिक्वेट क्रेडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो लोग हैं जो ऑडिट कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रेडिट का, वही इंटरनल स्टाफ मेंबर्स ही क्रेडिट का ऑडिट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आपने ये भी देखा होगा कनकरेंट ऑडिटर का भी कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जो ब्रांच में एक ऑडिटर रोज बैठे होते हैं और उनका काम होता है कि वो ऑडिट करते रहें, और एक होता है कि हर फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद में भी ऑडिट होता है। ओके फ्रेंड, तो क्रेडिट ऑडिट एग्जामिन्स कंप्लायंस विद द एक्सटेंड सैंक्शन पोस्ट सैंक्शन प्रोसेस प्रोसीजर लेड डाउन बाई बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्रेडिट ऑडिट में एग्जामिन क्या किया जाता है कि जो सैंक्शन हुआ है लोन का उस वो एज पर बैंक की गाइडलाइन कंप्लायंस हो रहा है उसमें या नहीं हो रहा है। पोस्ट सैंक्शन जो प्रोसेस है, प्रोसीजर, उसको फॉलो कर रहा है बैंक या नहीं फॉलो कर रहा है, इस बात को इंश्योर करना होता है क्रेडिट ऑडिट का पर्पज़। जैसे मान लीजिए पोस्ट सैंक्शन आपको ये है कि अगर कोई हाउसिंग लोन आपने दिया, सैंक्शन के बाद में 3 महीने बाद विजिट करिए, फिर 6वें महीने विजिट करिए, फिर 12वें महीने विजिट करिए। तो क्या आपने ऐसा किया है या नहीं किया है, ये यही इसी चीज़ को इंश्योर करना, इसी चीज़ की कंप्लायंस करना ही क्रेडिट ऑडिट का बेसिक पर्पज़ होता है। अब जो क्रेडिट ऑडिट की जो पॉलिसी होती है वो हर बैंक खुद की पॉलिसी प्रोसीजर और ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप डिसाइड करता है। ध्यान रखिएगा कि ये प्री डिसाइडेड नहीं होती, हर बैंक के लिए एक जैसी नहीं होती, हर बैंक अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाता है, प्रोसीजर्स बनाता है, और कैसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होगा क्रेडिट ऑडिट के लिए वो हर बैंक इंडिविजुअली अपनी तरफ से डिसाइड कर सकता है। अब इसमें आरबीआई ने क्या क्या सजेशन दिए हुए हैं उसके बारे में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्रेडिट ऑडिट का मतलब आई होप आपको जनरल टर्म में समझ में आ गया है कि बैंक के जो क्रेडिट फंक्शंस होते हैं उसको एक बार री एग्जामिन करना है, दोबारा चेक कर लेना ही जो है आपका क्रेडिट ऑडिट होता है। ठीक है, नॉर्मली ये किसके द्वारा किया जाता है? तो इंटरनल बैंक का जो स्टाफ होता है उसी के द्वारा किया जाता है, बशर्ते कि उसको जो है क्रेडिट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो क्रेडिट ऑडिट क्या एग्जामिन करता है? ये देखता है कि जो बैंक की सैंक्शन कर लोन को सैंक्शन करने की जो गाइडलाइन है, क्या उसका कंप्लायंस उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। पोस्ट सैंक्शन जो प्रोसेस या प्रोसीजर हैं जो बैंक ने जो है बनाए हुए हैं, क्या उसको जो है आप फॉलो कर रहे हैं, उसका कंप्लायंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसी चीज़ को चेक करना ही क्रेडिट ऑडिट का पर्पज़ होता है। अब हर बैंक जो है अपना क्रेडिट ऑडिट के लिए खुद की पॉलिसी प्रोसीजर बनाता है फ्रेंड्स। इसके लिए सबके लिए एक जैसी गाइडलाइन नहीं, अपने अकॉर्डिंग आप पॉलिसी बना सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अब आरबीआई के सजेशन के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स? तो क्रेडिट ऑडिट का उद्देश्य क्या है? इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो। जो बैंक का क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना है। ये कैसे होगा? क्योंकि अगर क्रेडिट ऑडिट होगा, अगर कोई लोन गड़बड़ है या फिर प्रॉब्लम है, उसमें कोई इशू फाउंड होता है, तो ऑडिटर बताएगा ब्रांच को, ब्रांच जो है उसका फॉलोअप करके उस ऑब्जेक्शन को पहली बात तो रे हटवाती है, और अगर हटवाती है तो वो फर्दर ऐसी गलती नहीं भी करती है, दोबारा उस गलती को रिपीट भी नहीं करती है। तो क्रेडिट की क्वालिटी इस तरीके से इम्प्रूव हो जाती है। रिव्यू सैंक्शन प्रोसेस एंड कंप्लायंस स्टेटस ऑफ लार्ज लोन, है ना।
सैंक्शन प्रोसेस का रिव्यू हो जाता है इसी बहाने क्रेडिट ऑडिट के थ्रू, और कंप्लायंस स्टेटस कैसा है बड़े लोन में वो भी पता चल जाता है फ्रेंड्स। ओके, फीडबैक ऑन रेगुलेटरी कंप्लायंस जो हैं आपके, जो आरबीआई वगैरह के जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके जो कंप्लायंस हैं, क्या उनका फीडबैक भी प्रोवाइड कर देता है कौन? क्रेडिट ऑडिट की, मतलब इसको प्रॉपर हम फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पिकअप अर्ली वार्निंग सिग्नल, EWS है ना, जो आपके फ्रॉड वगैरह हो जाते हैं उनमें ही अर्ली वार्निंग सिग्नल का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये क्या करेगा, अर्ली वार्निंग सिग्नल फाइंड कर लेगा। अगर ऑडिट हुआ और कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है तो अर्ली वार्निंग सिग्नल के थ्रू पता चल जाता है कि हाँ इस अकाउंट में कुछ गड़बड़ है, और उसके लिए क्या रेमेडियल कोर्स हो सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, उसको बारे में भी सजेशन मिल जाती है क्रेडिट ऑडिट की वजह से। ठीक है, उसके बाद में रिकमेंड करेक्टिव एक्शन टू इम्प्रूव क्रेडिट क्वालिटी। क्रेडिट ऑडिट की वजह से वो एक्शन बताता है कि क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि क्रेडिट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, क्रेडिट का एडमिनिस्ट्रेशन भी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और क्रेडिट स्किल ऑफ स्टाफ को भी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इन सभी बातों का आइडिया लग जाता है। यही ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है क्रेडिट ऑडिट का फ्रेंड्स। ओके, अब एग्जाम में आपको एमसीक्यू टाइप का दे देगा, उसमें से पूछ लेगा इसमें से क्रेडिट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, तो थोड़ा सा जरा सा ध्यान रखिएगा इसको, बस और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्रेडिट ऑडिट का, कि क्रेडिट पोर्टफोलियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करवाने की कोशिश होती है, सैंक्शन प्रोसेस का रिव्यू कर लेता है, और जो बड़े लोन होते हैं उनमें कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका भी क्लियर कट पता चल जाता है। अर्ली वार्निंग सिग्नल पिकअप कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि इस अकाउंट में फ्रॉड है या क्या दिक्कत है, और क्या रिमेडियल एक्शन लिया जा सकता है उसको भी ये बताते हैं। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंप्रूवमेंट किया सकता है, क्रेडिट क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट किया सकता है, और जो आपने स्टाफ मेंबर है उनमें क्रेडिट स्किल में क्या इंप्रूवमेंट किया सकता है, उसका भी हमें करेक्टिव एक्शन क्या लेना चाहिए उसका भी पता चल जाता है स्टाफ मेंबर को भी, मतलब उसकी स्किल में भी इंप्रूवमेंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जब वो पॉइंट्स रेज होते हैं तो फर्दर अगले लोन में वो उन चीज़ों को ध्यान में रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब दूसरा पॉइंट उठाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट। सवाल ये है कि क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट कैसा होना चाहिए, क्या वहाँ पर 10 लोग होने चाहिए या कैसा होना चाहिए? तो फ्रेंड इसके लिए ये कहते हैं कि जो क्रेडिट ऑडिट या लोन रिव्यू मैकेनिज्म है वो किसी या तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को असाइन होना चाहिए या इंस्पेक्शन और ऑडिट डिपार्टमेंट को दे दिया जाना चाहिए। तो डिपेंड करता है, चाहो तो इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट ही क्रेडिट ऑडिट का काम कर देगा, और अगर नहीं है तो कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ही बना दिया जाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए किसी भी बैंक में, अगर आपको जो है क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट बनाना है तो या तो इंस्पेक्शन एंड ऑडिट को दे दीजिए, या तो कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ही बना दीजिए जिसका काम है क्रेडिट ऑडिट को करवाना। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार ऑडिट डिपार्टमेंट बन गया तो उसको क्या क्या करना होगा, उसका फंक्शन क्या क्या होगा, क्या क्या काम वो देखेगा। टू प्रोसेस क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट्स, आप जो क्रेडिट ऑडिट की जो रिपोर्ट होंगी उनको वो प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा, है ना। टू एनालाइज क्रेडिट ऑडिट फाइंडिंग्स एंड एडवाइज द डिपार्टमेंट फंक्शनरीज कंसर्न। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्रेडिट ऑडिट की जो फाइंडिंग्स आती हैं उसकी एनालिसिस करेगा, और जो डिपार्टमेंट है कंसर्न या जो फील्ड फंक्शनरी है, ब्रांच मैनेजर हैं, उनको रिमेडियल एक्शन एडवाइज करेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करिए। टू फॉलो अप विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ के साथ में भी फॉलो अप का काम किसका होगा, क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट का होगा। टू प्रोसेस द रिस्पॉन्स रिसीव्ड एंड अरेंज द क्लोजर ऑफ रिलेटिव क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट, तो इनका काम ये होगा कि जो रिस्पॉन्स फील्ड से मिल रहे हैं, ठीक है, उनको प्रोसेस करेगा और अरेंज करेगा, जो क्रेडिट ऑडिट की रिपोर्ट में जो ऑब्जेक्शंस रेज हुए हैं उनके क्लोजर के लिए भी अरेंजमेंट करवाएगा। वैसे तो काम ये क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट का है। ठीक है, टू मेंटेन डेटाबेस ऑफ एडवांसेस सब्जेक्ट टू क्रेडिट ऑडिट, जो जिनका क्रेडिट ऑडिट होने वाला है जिन लोन अकाउंट्स का, उनका डेटाबेस भी मेंटेन करना किसका काम होता है, क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट का काम होता है। तो क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट का क्या काम होता है फ्रेंड्स, कि क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट को प्रोसेस करेगा, क्रेडिट ऑडिट की जो फाइंडिंग होगी उसकी एनालिसिस करेगा, और जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न है या जो भी ब्रांच है, फील्ड फंक्शनरीज हैं, उनको एडवाइस करेगा कि आप ऐसा ऐसा करिए। कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ फॉलो अप करने का काम भी इनका होता है। जो भी रिस्पांस रिसीव होते हैं उनके कंसर्न के कंसर्न जो उन्होंने कंसर्न रेज किया है क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट ने, उसका जो रिस्पांस मिलता है उसको वो प्रोसेस करेंगे, उसको देखेंगे, और जो भी क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट में जो भी पॉइंट्स पिक हुए हैं उनके क्लोजर के लिए भी बात करेंगे फ्रेंड्स। ओके, जिन लोन को आपको ऑडिट करना है, सब्जेक्ट वो क्रेडिट ऑडिट है, उनका डेटाबेस मेंटेन करने का काम भी जो है आपका क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट ही करता है फ्रेंड्स। ओके, अब अगला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स कि स्कोप और कवरेज कितना है, मतलब कहने का कि क्रेडिट ऑडिट का स्कोप और कवरेज कितना है उसके बारे में बात करेंगे। द फोकस ऑफ क्रेडिट ऑडिट नीड टू बी ब्रॉडेंड फ्रॉम द अकाउंट लेवल
टू लुक एट द ओवरऑल पोर्टफोलियो एंड क्रेडिट प्रोसेस, ठीक है। तो क्रेडिट ऑडिट का जो आपका फोकस है वो सिर्फ अकाउंट लेवल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे पोर्टफोलियो पर होना चाहिए, और क्रेडिट प्रोसेस जो बैंक में फॉलो होती है उस पर भी उसको नज़र रखने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। ओके, तो इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पर ये आपका स्कोप है इसका क्रेडिट ऑडिट का, वो है एक तो पोर्टफोलियो का रिव्यू करना होता है, मतलब एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ठीक है। तो क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्वालिटी ऑफ क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एग्जामिन करेगा और सजेस्ट करेगा मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसको सजेशन देगा। इसमें कंसंट्रेशन रिस्क यदि घटाने की ज़रूरत है तो उसके बारे में बताएगा, है ना। मतलब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर में यदि आपने ज़्यादा लोन प्रोसेस दे दिया है तो वो उस सेक्टर में लोन कम करने की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन है, उसके बारे में भी बताएगा, या प्रूडेंशियल लिमिट जो आरबीआई ने सेट की है उसके अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करेगा कि हाँ ये एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो पोर्टफोलियो रिव्यू में क्या आएगा, क्वालिटी ऑफ क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एग्जामिनेशन करता है, और अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो बताएगा। जैसे जो है कंसंट्रेशन रिस्क अगर बढ़ गया है एज पर आरबीआई की जो प्रूडेंशियल गाइडलाइन है उससे अगर बढ़ गया है, या आपकी खुद की लोन पॉलिसी में अगर ऐसा है कि कंसंट्रेशन रिस्क मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आप 15% से ज़्यादा नहीं देना चाहते और करंट टाइम पे 20% या 25% कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर ये क्रेडिट ऑडिट सजेस्ट करेगा कि आप इसको रिड्यूस करिए फ्रेंड्स। ओके, दूसरा हो गया लोन का रिव्यू, लोन का रिव्यू करेगा। तो रिव्यू ऑफ सैंक्शन प्रोसेस, जो सैंक्शन प्रोसेस है उसका रिव्यू करना, स्टेटस ऑफ पोस्ट सैंक्शन प्रोसेस प्रोसीजर, और ये सिर्फ लार्ज अकाउंट में ही नहीं सभी अकाउंट में किया जाना चाहिए। तो सैंक्शन प्रोसेस का रिव्यू करेगा, और जो पोस्ट सैंक्शन प्रोसेस है उसका स्टेटस क्या है वो भी देखेगा, उसके बारे में भी बात करेगा। और जैसे ऑल फ्रेश लोन प्रपोजल, और जो प्रपोजल फॉर रिन्यूअल ऑफ रिन्यूअल लिमिट, मतलब प्रपोजल फॉर रिन्यूअल ऑफ लिमिट, जो लिमिट का रिन्यूअल होना है 3 से 6 महीने के अंदर में फ्रॉम डेट ऑफ सैंक्शन, उन सभी अकाउंट्स को जो है ये देखेगा। लोन रिव्यू में हम सभी अकाउंट्स को कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, लोन रिव्यू ऑफ सैंक्शन प्रोसेस, जो लोन को सैंक्शन करने की प्रोसेस है उसका रिव्यू करेगा। पोस्ट सैंक्शन जो प्रोसेस या प्रोसीजर है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका स्टेटस देखेगा। लोन रिव्यू के अंदर में क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी फ्रेश प्रपोजल हैं उन पर उनका रिव्यू करेगा। साथ ही साथ रिन्यूअल जिनका होने वाला है 3 से 6 महीने के अंदर में उन प्रपोजल पर भी नज़र रखेगा, ठीक है। उसके अलावा जितने भी एग्जिस्टिंग लोन अकाउंट हैं विद सैंक्शन लिमिट इक्वल टू एंड अबव ए कट ऑफ डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ एक्टिविटी, जितने भी लोन अकाउंट हैं जो कि सैंक्शन लिमिट जिनकी एक बराबर है या उससे ज़्यादा, मतलब जैसे कट ऑफ मान लीजिए 200 करोड़ रुपए का लोन आप दे सकते हैं, और जो लोन है वह 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज़्यादा की जितनी भी लोन हैं उन सभी को ये एग्जामिन करेगा फ्रेंड्स। ओके, प्लस रैंडमली सेलेक्टेड, जैसे 5 से 10% जो है रैंडमली सेलेक्टेड प्रपोजल हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब केवल 200 करोड़ से ऊपर वाले ही लोन सारे देखने, रैंडमली 5 से 10%, जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 लोन अकाउंट हैं तो 10,000 में से 5 से 10% लोन अकाउंट रैंडमली आप सेलेक्ट करके उन पर भी जो है नज़र डाल देंगे। ओके फ्रेंड, तो ये सारे काम जो है लोन रिव्यू के दौरान होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो लोन रिव्यू के दौरान होते हैं, तो ये स्कोप और कवरेज के अंदर में ही हम पोर्टफोलियो रिव्यू, मतलब कहने का ये देखिए क्रेडिट ऑडिट की स्कोप कहाँ तक है, तो पोर्टफोलियो का रिव्यू कर सकता है, पूरे पोर्टफोलियो का रिव्यू करेगा, आपको सजेस्ट करेगा कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी जगह पर कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है तो उसको भी सजेस्ट करेगा कि आप इसको रिड्यूस करिए। दूसरा पॉइंट इसी में ही उसका स्कोप ये भी है कि लोन को रिव्यू कर सकता है, उसमें सैंक्शन प्रोसेस को रिव्यू कर सकता है, पोस्ट सैंक्शन को भी जो है का स्टेटस देख सकता है, जितने भी फ्रेश प्रपोजल हैं उन पर नज़र रखेगा, जो रिन्यूअल होने वाले हैं उनको भी जो है तो उनको भी आप प्रोसेस करेंगे, उन पर भी नज़र रखेंगे। जितने भी एग्जिस्टिंग अकाउंट है जो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हैं या लिमिट के बराबर ही हैं, तो उन पर भी जो है आपको ऑडिट करने की ज़रूरत होती है। प्लस इन सब के अलावा रैंडमली 5 से 10% प्रपोजल ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, जितना पोर्टफोलियो में आपने देख लिया, मान लीजिए 1000 अकाउंट हैं उनमें से आपने 200 अकाउंट ऐसे चेक कर लिए पहले ही, तो 800 अकाउंट में से 5 से 10% अकाउंट ऐसे पिक कर लीजिए रैंडमली, और उनको भी चेक कर लीजिए कि क्रेडिट और मतलब क्रेडिट के प्रपोजल जो हैं वो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्शन पॉइंट ऑफ रिव्यू, जो रिव्यू आपने किया है उसके एक्शन पॉइंट की बात करेंगे, ये तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स आपका। तो वेरीफाई कंप्लायंस ऑफ बैंक लेड डाउन पॉलिसी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस विद रिगार्ड टू द सैंक्शन, है ना। तो ये बैंक की जो पॉलिसीज हैं क्या उसको हम फॉलो अप कर रहे हैं, सही से कंप्लायंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एग्जामिन करेंगे क्या एडिक्वेसी ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या पर्याप्त डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि नहीं। तो क्रेडिट रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करवाएंगे, कंडक्ट ऑफ अकाउंट कंडक्ट ऑफ
एग्जामिन करेंगे कंडक्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट प्रॉपर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें जो उसका स्टेटमेंट वगैरह चेक कर लीजिए, ठीक है। ये सारा कुछ करेंगे। ओवरसी एक्शन टेकन बाय लाइन फंक्शनरी इन रिस्पेक्ट ऑफ सीरियस इरेगुलरिटीज। तो जो सीरियस इरेगुलरिटी हैं उनको जो है ओवरसी करेंगे, उनको देखेंगे कि फील्ड फंक्शनरी सही से उनके बारे में एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। डिटेक्ट EWS अर्ली वार्निंग सिग्नल डिटेक्ट करेंगे और रिमेडियल जो है मेजर जो है सजेस्ट करेंगे। ये सारे काम आपके रिव्यू करने के बाद जो एक्शन पॉइंट्स बनते हैं वो ये होते हैं फ्रेंड्स। आपने रिव्यू कर लिया, अब क्या करने की ज़रूरत है, रिव्यू पॉइंट में क्या एक्शन पॉइंट आपने लिया, तो क्या पर्याप्त डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि नहीं, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट का कंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर जो अकाउंट का कंडक्ट है यानी उसका स्टेटमेंट वगैरह सही, फंड सही जगह पर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देखेंगे। अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटीज फाइंड की गई हैं तो क्या एक्शन सही से लिया गया है उसके ऊपर कि नहीं लिया गया है। साथ ही साथ ये भी EWS करने की कोशिश करेंगे, अर्ली वार्निंग सिग्नल पकड़ेंगे अगर किसी लोन अकाउंट में फ्रॉड है या कुछ प्रॉब्लम है तो उनको लिए, और उसके लिए क्या रिमेडियल एक्शन हो सकता है, क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी सजेस्ट करता है। अगला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू। रिव्यू करने की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है कि रिस्क का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर कम रिस्क है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर ज़्यादा रिस्क है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ज़्यादा का मतलब ये होगा कि जल्दी जल्दी होगी फ्रेंड्स, ओके। तो जैसे हाई रिस्क अकाउंट है तो हर 3 महीने में रिव्यू कर लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा कोई गाइडलाइन सेट नहीं है फ्रेंड, ध्यान रखिए। तो अगर हाई रिस्क अकाउंट है तो 3 महीने में आप रिव्यू कर दीजिए, मीडियम रिस्क है या एवरेज रिस्क है तो 6 महीने में कर दीजिए, अगर लो रिस्क है तो हर 1 साल में कर सकते हो। तो इस तरीके मतलब वही कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क बढ़ेगा तो फ्रिक्वेंसी आपकी बार बार होने लगेगी फ्रेंड्स, ओके। अब प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द क्रेडिट ऑडिट। क्रेडिट ऑडिट के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत होती है, तो क्रेडिट ऑडिट शुड बी कंडक्टेड ऑन साइट। तो जो क्रेडिट ऑडिट होता है वो ऑन साइट किया जाता है, मतलब कहने का एट द ब्रांच विच हैज़ अप्रेज द एडवांस। जिस ब्रांच ने एडवांस या लोन दिया हुआ है उसी ब्रांच में ही जो है ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, ऑन साइट किया जाता है। एंड वेयर द मेन ऑपरेटिव क्रेडिट लिमिट्स आर मेड अवेलेबल, या कोई ऐसी ब्रांच है जहां पर ऑपरेटिव लिमिट यानी कि वर्किंग कैपिटल लिमिट वगैरह जिस ब्रांच में सैंक्शन की गई है, जिस ब्रांच में लोन सैंक्शन किया गया है, जिस ब्रांच में वर्किंग क्रेडिट लिमिट सैंक्शन की गई, उसी ब्रांच में ही आपका ऑडिट होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑन साइट का क्या मतलब होता है। क्रेडिट ऑडिट जो है ऑन साइट कंडक्ट किया जाए, इसका मतलब ये हो उस ब्रांच में ऑडिट किया जाएगा जिस ब्रांच ने लोन दिया हुआ है फ्रेंड्स, ओके। फिर रिपोर्ट ऑन कंडक्ट ऑफ अकाउंट ऑफ एलोकेटेड लिमिट टू बी कॉल्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग ब्रांचेज। अब जो जो रिपोर्ट ऑफ जो अकाउंट का कंडक्ट है, मतलब अकाउंट का स्टेटमेंट जो है वो जिस ब्रांच में, मान लीजिए जैसे आपने एक मेन ब्रांच से लोन सैंक्शन किया हुआ है, उसके अलावा अदर ब्रांचों में भी उसके अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग ब्रांचेस से आप जो है स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ओके। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा क्रेडिट ऑडिट के लिए, पहली बात तो क्रेडिट ऑडिट ऑन साइट किया जाता है। ऑन साइट का मतलब उस ब्रांच में किया जाएगा जहां पर लोन हुआ है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू कैसी होनी चाहिए, लोन को रिव्यू करने की फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स डिपेंड करेगी कि रिस्क कैसा है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी जो है कम दिन की होगी, मतलब कहने का अगर रिस्क हाई रिस्क कस्टमर है तो हर 3 महीने में जो है उसकी लिमिट को रिव्यू करते रहिए। अगर लो रिस्क कस्टमर है तो हर 2 साल पे कर दीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन यह है कि अगर रिस्क बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद में जब एक्शन पॉइंट ऑफ रिव्यू क्या होगा, जो आपने रिव्यू किया उसका एक्शन क्या होना चाहिए, तो हम ये देखेंगे कि एडिक्वेसी है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटी फाइंड की गई है तो उसके लिए प्रॉपर एक्शन लिया गया है कि नहीं लिया गया है। लोन का रिव्यू में हमने क्या देखा था, लोन का रिव्यू का यह मतलब होता है कि जितने भी जो सैंक्शन प्रोसेस है उस पर ध्यान देना कि सही से आप जो है लोन सैंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्टेटस ऑफ पोस्ट सैंक्शन प्रोसेस प्रोसीजर है ना, पोस्ट सैंक्शन के आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जितने भी फ्रेश प्रपोजल हैं उन पर नज़र डालनी होती है क्रेडिट ऑडिट में। साथ ही साथ जो रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है उन पर भी नज़र डालनी होती है। ऑल एग्जिस्टिंग अकाउंट विद सैंक्शन लिमिट इक्वल टू, जितने भी एग्जिस्टिंग अकाउंट हैं अगर वो सैंक्शन लिमिट जैसे मैंने बताया नहीं आपको, मान लीजिए 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज़्यादा के होंगे तो उन सभी अकाउंट पर आपको एक नज़र डालने की ज़रूरत होती है। प्लस रैंडमली 5 से 10% 20% अकाउंट ले लीजिए और उनको रैंडमली भी चेक कर लीजिए, ये भी ज़रूरी होता है। पोर्टफोलियो का रिव्यू बैंक को जो है या क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट को सभी बैंक का पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो होता है उसका रिव्यू करने की ज़रूरत होती है, ताकि वो ये सजेस्ट कर सकें कि
क्या मेजर लिए जा सकते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट किया जा सके, ठीक है। कंसंट्रेशन रिस्क जैसे बढ़ा हुआ है तो उसको घटाया जा सकता है, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये जो हमने पॉइंट पढ़े स्कोप और कवरेज में होता है, किसके, क्रेडिट ऑडिट के स्कोप और कवरेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका पोर्टफोलियो का रिव्यू करना, लोन का रिव्यू करना, एक्शन पॉइंट ऑन रिव्यू आता है, और साथ ही साथ फ्रिक्वेंसी ऑफ रिव्यू, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं स्कोप एंड कवरेज में। उसके बाद में फंक्शन ऑफ क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट, तो क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट क्या क्या करता है, क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट को प्रोसेस करता है, क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट की जो फाइंडिंग होती है उसकी एनालिसिस करके, और जो भी कंसर्न सेक्शन होता है या डिपार्टमेंट होता है उसको बताता है कि आप ये एक्शन लीजिए, अगर ब्रांच ने गड़बड़ की है तो ब्रांच को सजेस्ट करता है। फिर उसके बाद में जो रिस्पांस रिसीव हुए हैं, कोई कंसर्न रेज किया ऑडिट डिपार्टमेंट ने, जो उसके रिस्पांस रिसीव हुए हैं उसको एनालाइज करेगा, साथ ही साथ वो अरेंज करेगा कि जो भी ऑडिट में जो पॉइंट्स मुद्दे उठे हैं, जो गलतियां उठी हैं, उनका क्लोजर करवाया जाए, ठीक है। जिन जिन अकाउंट्स का ऑडिट होना है, जिन भी लोन अकाउंट का ऑडिट होना, उनका डेटाबेस मेंटेन करना, ये सारे काम इसके होते हैं, किसके, क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट के। स्ट्रक्चर ऑफ क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट, क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, या तो इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट को ये काम दे दिया जाता है, या तो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ही बना दिया जाता है फ्रेंड्स, ओके। क्रेडिट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स, तो क्रेडिट ऑडिट सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि क्रेडिट पोर्टफोलियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है। दूसरा होता है कि अगर कहीं कोई फ्रॉड है या कुछ गड़बड़ है, उस चीज़ को तुरंत ही पकड़ना और उसके लिए तुरंत ही करेक्टिव एक्शन को लेने के लिए सजेशन देना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में जो हमारे स्टाफ मेंबर हैं उसकी उनकी जो क्रेडिट स्किल है उसको इम्प्रूव करना, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल को इम्प्रूव करवाना, इन सभी चीज़ों के लिए भी काम ये करता है, ठीक है फ्रेंड। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल EWS, अर्ली वार्निंग सिग्नल में क्या होता है कि जो भी फ्रॉड वगैरह वाले अकाउंट होते हैं उनको पता लगा करके जो भी सजेशन है, जैसे किसी भी ब्रांच में पता चलता है, कल को चल के पता चलता है कि 1,000 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड हो गया। अब फ्रॉड क्यों हो गया, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट बैंक ने या ब्रांच ने लिए नहीं। तो अगर इस अकाउंट का ऑडिट हुआ होता तो ऑडिटर तुरंत ही बताता कि सर ये इस सर्कुलर के हिसाब से आपके पास ये और ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट है नहीं। तो अगर ऑडिटर ये बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो ब्रांच मैनेजर क्या करेगा, जो तुरंत ही जा करके अरेंज करेगा भाई इस चीज़ को। अगर वो अरेंज कर लेगा, वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास में होंगे, अगर ज़मीन गिरवी रखी हुई है या बैंक के नाम मॉर्टगेज की हुई है और उसके कागजात नहीं है तो कल को प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप मॉर्टगेज करवा ले जाते हो तो आपका ये जो 1,000 करोड़ का अकाउंट है जिससे फ्रॉड में बदलने वाला है वो फ्रॉड में नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने उसके कागजात ले लिए ज़मीन के तो वो फ्रॉड नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स, ओके। या फ्रॉड करेगा भी तो आप अपनी रिकवरी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गया फ्रेंड्स ओवरऑल क्रेडिट ऑडिट के बारे में जो हमने आज इस लेक्चर में पढ़ा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।